इस लोन एप्लीकेशन को लेकर कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन में हूँ। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर लोन अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख रुपए का लोन है, 12 महीने के लिए मैंने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कंटिन्यू एप्लीकेशन। अब देखिए, थोड़ा सा रीज़न क्या है कि इस लोन एप्लीकेशन में मैंने केवाईसी भी कर ली है, बेसिक डिटेल भी डाल दी है, आधार ओटीपी भी फिल कर दिया है। ऑलमोस्ट जो बेसिक सी डिटेल होती है ना, वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि लोन के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे नो एक्टिव लोन शो हो रहा है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो ऑफर अवेलेबल है वो आपके होम स्क्रीन पे शो होगा। एक्टिव लोन में भी आपको कोई लोन देखने को नहीं मिलेगा, क्लोज में भी देखने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर लिया नहीं है। ठीक है। अब ठीक है, क्या कन्फ्यूजन क्या है मुझे इस लोन एप्लीकेशन को लेकर? जैसे ही मैं इस पर कंटिन्यू करता हूँ तो ये कह रहे हैं कि आपको ई मनी डेट करना होगा, मतलब कि ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा। देखिए, सेटअप फॉर ऑटो डेबिट। अब देखिए, ऑटो डेबिट तो सेटअप तब होता है ना जब लोन ऑफर आता है आपको, ठीक है, या फिर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है, मतलब लोन मिला नहीं है या मिला नहीं है। यहाँ पर ये मिला नहीं है लोन, ये अप्रूव भी नहीं है, मिला भी नहीं है, रिव्यू में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट डाला हुआ है, टर्नओवर डाल रखा है मैंने, 1 लाख का मैंने अप्लाई किया था, और ये टर्नओवर 12 महीने का है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू एप्लीकेशन। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कह रहे हैं कि आपको आपके अपने अकाउंट से ई मनी डेट करना होगा। ठीक है। तो देखिए, मैं अभी आपको ये एप्लीकेशन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि देखिए हो सकता है ये फेक लोन एप्लीकेशन हो। ठीक है, हो सकता है ये फेक लोन एप्लीकेशन हो, और अगर आपने अपने अपने अकाउंट से ई मनी डेट कर दिया, ठीक है, आपको लोन नहीं मिला और आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो गया, फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है। तो मेरा ये पर्पस है आप लोगों को ये वीडियो देने का कि इसमें पहले ई मनी डेट ये मांग रहे हैं, मतलब कि पहले आपको ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा। नीचे साइड ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कंटिन्यू करने का। अब जैसे ही मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा तो ये पॉपअप ऑटो डेबिट पे ले जाएगा डायरेक्ट मेरे को। ठीक है। तो ये ऑटो डेबिट करने का फ़ायदा क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब लोन मुझे मिला ही नहीं, ऑफर मुझे आया ही नहीं, तो मैं कैसे सजेस्ट करूँ कि भाई हाँ ई मनी डेट करना है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको भी लोन मिलता है, अप्रूवल आएगा पहले कि भाई 20,000 रुपये का अप्रूवल है और इतनी ईएमआई है, इतना आपको पे करना होगा, तो जाके ई मनी डेट का जो ऑप्शन है वो समझ में आता है। ये तो पहले ही मांग रहे हैं हमसे, लोन अप्रूवल है नहीं, कुछ भी वहाँ पे डिटेल शो नहीं हो रही है। केवाईसी की हमने, उसके बाद बेसिक सी डिटेल डाली, उसके बाद डायरेक्टली जो है ऑटो डेबिट का जो सेटअप है वो आपको देखने को मिलता है। फिलहाल तो मैं इसको कैंसिल करूँगा। ठीक है, मैं इसको ऑटो डेबिट को मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। और क्योंकि इसका 2 रीज़न है यहाँ पर, ऑटो डेबिट सेटअप मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है कि ये कंपनी फेक हो। ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप इंटरेस्टिंग हो, आपको अप्लाई करना है, तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे कीजिएगा। हो सकता है कि भाई ये कंपनी जेन्युइन हो, लेकिन जेन्युइन कंपनी में भी पहले ई मनी डेट नहीं लिया जाता है। तो इस केस में मेरे हिसाब से मैं अभी इसको प्रोसेस नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं प्रोसेस करूँगा अभी तो दूसरे अकाउंट से करूँगा और देखूँगा कि भाई लोन जो है मिलता है या फिर नहीं मिलता। ठीक है।